हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। अभी हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड का ये पार्ट 5th है। हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर सेकंड के भी 4 पार्ट्स कर लिए हैं, बस थोड़ा थोड़ा करते हैं। हमारा लगभग 15-20 मिनट का लेक्चर होता है और उसको आप जाके ज़रूर देखिए। आई टैब पे आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा। आप पहले अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स पार्ट 4 नहीं देखा है, पार्ट 3 नहीं देखा है या फिर चैप्टर फर्स्ट का नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट आ रही होगी। जब पहले आप चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कीजिए, चैप्टर सेकंड के 4 पार्ट्स कवर कीजिए, फिर आप पार्ट 5th पे आइए। तो ये हमारा पार्ट 5th है। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था पीएच के बारे में कि पीएच क्या होता है, और एक पीएच ही है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये बेस स्ट्रॉन्ग है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो आपके इसमें 5-6 टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक्स है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स का भी पीएच पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, इन्हें भी कोई असर होता है अगर पीएच कम है किसी चीज़ की या ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल सही है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। जैसे देखिए हमारी जो बॉडी है, बॉडी मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो 7 से लेकर 7.8 पीएच के अंदर ही वर्क कर सकता है। क्योंकि ये क्या होता है, न्यूट्रल से हल्का से बेसिक तक वो वर्क कर सकता है, बट एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं और हाईली बेसिक भी बिल्कुल भी नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ओनली सर्वाइव इन दिस नैरो रेंज। सिर्फ ये इतनी सी रेंज में ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना वर्क कर सकता है और वो रेंज है 7 to 7.8। ये भी आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। बाकी जैसे आपको पता ही होगा कि इस साल तो अभी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर साल होंगे। तो प्लीज़ अभी जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में है या क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कीप कंटिन्यू विद अस, ठीक है। तो जो रेंज होती है वो होती है 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी रेंज में सर्वाइव करते हैं। अब देखिए जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर की जब पीएच 5.6 से कम हो जाती है ना तो हम उसे भी बोलते हैं कि एसिड रेन, उसे बोलते हैं एसिड रेन। जिसके कारण अगर जैसे वो एसिड रेन है वो मान लो नदियाँ वगैरह उसमें चली जाती है तो हम वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइव्स होती है वो उनका भी मतलब सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच सेंसिटिव है एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेंज ऑफ द पीएच इज 7 to 7.8। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जस्ट अ मिनट। Okay, now our next topic is what is the pH of the soil in your backward। अच्छा, जो सॉइल होती है, सॉइल मिट्टी पे भी क्या कोई पीएच का होता है? हाँ। तो जैसे अगर प्लांट्स को एक पीएच की रेंज चाहिए, वैसे मिट्टी भी एक पीएच की रेंज पे काम करती है, वो कि ना तो वो एसिडिक हो और ना ही वो बेसिक हो। तो बस एक स्पेसिफिक रेंज, एक नैरो रेंज पे वर्क करती है। तो 2 चीज़ों पे हमने इफेक्ट पढ़ लिया। प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव कैसे हैं, 7 to 7.8। और सॉइल भी ना ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको वैसे तो बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका चैप्टर है आई थिंक 7th या 8th, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। उसमें आपका स्टमक में आपका डाइजेशन कैसा होता है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन सिस्टम, ट्रांसपिरेटरी सिस्टम, पूरा A to Z बॉडी पार्ट सब डिटेल में है। बट फिर भी यहाँ पे आपके पीएच का आया डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा स्टमक होता है ना उसमें HCl एसिड बनता है। हाँ, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसी की हेल्प से ही हमें फूड डाइजेस्ट होता है। अगर HCl एसिड नहीं है तो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं होता। हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह की चीज़ें बनती हैं, वो आपके बायोलॉजी का चैप्टर है 7th और 8th में आएगा, मतलब 7th और 8th चैप्टर है, उसमें मैं करवाऊंगी। बट अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे स्टमक में HCl एसिड बनता है और जिसके थ्रू हमारा मतलब खाने का डाइजेशन होता है। और ये जो HCl एसिड है ना ये हमारे स्टमक को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, बस हमारी हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। और अगर जैसे कभी कभार कहते हैं हमें खाना मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता उसका मतलब ये होता है कि एसिड जो है वो शरीर में मतलब अपनी बॉडी में ज़्यादा हो गया है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो जिसके कारण हमें इनडाइजेशन हो जाता है। और इसीलिए हम फिर तब एंटासिड्स वगैरह या फिर वो लेते हैं कोई बेसिक चीज़ इनो वगैरह, ठीक है, कि जिससे एसिडिटी कम हो जाए और हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और एक बात इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ बेस यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओके,
pH चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके, जो हमारे दांत में डिके हो जाता है उसमें pH का क्या रोल है। तो जब हमारे माउथ, जो हमारा माउथ है उसका जब pH 5.5 से कम हो जाता है तो हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा फेस एसिडिक हो गया तो एज ऑब्वियस उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे, और बैक्टीरिया, इसीलिए हमें क्या है, हमेशा ब्रश करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे मुंह में मतलब एसिड, माउथ में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी pH 5.5 से कम हो जाती है, तो हमें इसीलिए ब्रश करना चाहिए। टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है, इसलिए हमें कहते हैं कि डेली आप मतलब खाना खाने के बाद मतलब दिन में 2 बारी ब्रश तो ज़रूर करो, एक बारी रात को और एक बारी सुबह। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा pH किस किस पे इफेक्ट करता है, pH का हमारे प्लांट्स और एनिमल्स कैसे सेंसिटिव है। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि pH का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, टूथ डिके में क्या है, और सोइल में क्या है। इसकी सोइल नाइदर एसिडिक नॉर एसिडिक। अभी हम देखते हैं, देखिए वैसे तो आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो नेचुरली सब्सटेंसेस में भी पाए जाते हैं, नेचुरल जो सब्सटेंसेस होते हैं। इसलिए ये मैंने कुछ 5 एग्जांपल्स लिखे हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो जो विनेगर, हमारा सिरका होता है, अचार वगैरह में हम डालते हैं, उसमें एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। टमाटर हमारा जो होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड, और कर्ड जो हम दही खाते हैं होता है लैक्टिक एसिड। अब कहोगे कि ये एसिटिक क्या है, सिट्रिक क्या है, ऑक्सैलिक क्या है, लैक्टिक क्या है, ये अब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर में बताया जाएगा, एसिड को क्लासीफाई किया जाएगा। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि एसिटिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक क्या होता है, ऑक्सैलिक क्या होता है, लैक्टिक क्या होता है। अभी के लिए बस आपका इतना सफिशिएंट है जानना कि हाँ विनेगर कौन सा एसिड है, और बस ये 5 पॉइंट्स है जिसको आप थोड़ा सा रट्टा मार लीजिए। ना जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल पहले भी बताया था कि मैं बिल्कुल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ। तो आपका इतना कंप्लीट होने के बाद आप प्लीज़ जाके वीडियो लेक्चर देखने के बाद ना प्लीज़ टेक्स्ट बुक को एक बार देखा कीजिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी टेक्स्ट बुक में मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। जैसे मुझे कमेंट आया था कि मैम व्हाइट बोर्ड यूज़ करो, मैं अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ अभी तक तब तक आप कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, तो ब्लू मार्क क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, क्योंकि इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में ब्लू मार्क क्वेश्चन दिए हुए हैं नेचुरल एसिड्स का मतलब टॉपिक देने के बाद। तो हमारा जो फर्स्ट ब्लू मार्क क्वेश्चन है, यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। आपके पास 2 सॉल्यूशन है ए और बी। एक के तो pH, जो ए सॉल्यूशन है उसकी pH है 6 और जो बी सॉल्यूशन है उसकी pH है 8। हमें बताना है कि विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक और बेसिक। हमें 2 सॉल्यूशन दिए हैं ए और बी, पूछा है कि pH हमें गिवन है, पूछा है कि किसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है और कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अब देखिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो pH है किसी भी सॉल्यूशन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जितना उसमें H पॉजिटिव ज़्यादा तो वो एसिडिक ज़्यादा तो उसकी pH की वैल्यू कम, इसीलिए ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमारा जो सॉल्यूशन ए है उसकी pH की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, उसकी pH की वैल्यू ज़्यादा है, कम है, इसीलिए उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि 6 है और दूसरे की कितनी है, बी की 8। तो इसलिए जो सॉल्यूशन ए है ना उसके पास हायर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है और उसकी pH 6 है और इसकी कितनी है 8, तो उसकी कम है, तो वो सॉल्यूशन ए जो है वो एसिडिक है और जो बी है वो बेसिक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैव ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूशन। लो ये तो भी हम पढ़ के हटे हैं, उसने क्या पूछा है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन के नेचर पे भी इफेक्ट पड़ता है क्या, कोई मतलब इससे होता है फर्क। तो यही तो डिसाइड करता है H पॉजिटिव आयन की सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। अगर मान लो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा, और अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, आप प्लीज़ इसको अच्छी तरह से कीजिए इन क्वेश्चंस को। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। उसने देखो क्या पूछा है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन कौन है, जिसके पास OH नेगेटिव आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। उसने कहा है कि अगर बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं क्या उनके पास H पॉजिटिव आयन होते हैं, और अगर कह रहा है होते हैं तो फिर वो बेसिक क्यों होते हैं। हमने तो ये पढ़ा है जिसके पास H पॉजिटिव है वो एसिडिक है। तो बेसिक सॉल्यूशन के पास H पॉजिटिव आयन होते हैं बट वो एसिडिक क्यों नहीं होते, क्योंकि जो उसमें OH नेगेटिव की जो मतलब कंसंट्रेशन होती है ना वो ज़्यादा होती है।
तो वो इसको ओवरलैप कर देती है, इसलिए OH नेगेटिव जो चीज़ ज़्यादा है हम उसी को कंसिडर करेंगे, कम वाले को तो नहीं कंसिडर करेंगे। अब देखिए, मान लो जैसे अपनी वोटिंग होती है, वोटिंग में 2 बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, एक के पास तो आए 2 वोट, दूसरे के पास आए 100 वोट, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, कौन जीतता है, 100 वाला ना, क्योंकि हम 2 वाले को तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे ना। तो बस वही होता है कि H पॉजिटिव होते तो हैं पर OH नेगेटिव से बहुत कम होते हैं, इसीलिए हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए इन सॉल्यूशंस को हम बेसिक बोलते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो क्या कह रहा है कि अगर ऐसे कोई सॉइल है, सॉइल की कोई कंडीशन ऐसी बताइए, कोई फार्मर है, वो अपनी जो उसकी सॉइल है उसमें वो क्विक लाइम डाल रहा है, स्लेक्ट लाइम डाल रहा है और चौक, ये चौक लिखा हुआ है, चौक डाल रहा है, तो ऐसी सॉइल की क्या कंडीशन है जो उसको वो इन तीनों चीज़ों का यूज़ कर रहा है। तो जब सॉइल एसिडिक होती है, उसकी pH 7 से कम होती है, तब जो हमारा फील्ड होता है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख रखी है मैंने, FEILD, जो हमारा फील्ड होता है उसमें हम क्विक लाइम, स्लेक लाइम या चौक, मतलब कुछ भी बेसिक डालते हैं ताकि जो सॉइल की न्यूट्रलिटी है वो बनी रहे। अच्छा, हमारा जो क्विक लाइम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिया एसिड क्या है, बेस क्या है, रिएक्शन क्या है, उनकी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीएच के बारे में पढ़ा, पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या रोल है, बट सॉल्ट की तो बात ही नहीं आई। तो हम सॉल्ट को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, प्लस प्लीज़ डोंट